हेलो क्लास 12th। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब अजदर तिवारी में। हम लोग अपना जो बोर्ड पेपर है उसका रिवीजन कर रहे थे मैथ का। चलिए उसी कड़ी में हम लोग अपना एक नया चैप्टर जो हम चालू करना है दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। ठीक ना। तो कंटिन्यूटी वाला जो सेक्शन है उसको आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी वाला पोर्शन आज कंप्लीट करेंगे। देखिए, तो सबसे पहली बात ये समझिएगा कि कंटिन्यूटी जो है ये आपका पोर्शन आता है कैलकुलस में। किसमें आता है? कैलकुलस में। ठीक है ना। कैलकुलस के आपके कुछ सेक्शंस हैं, जैसे कि समझना है आपको कि हम लोग पहला कैलकुलस का जो सेक्शन पढ़े थे वो पढ़े थे क्लास 11 में। ठीक है, क्लास 11 में हमने पढ़ा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ठीक, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव उसी का सेकंड पार्ट 12th में अब इंट्रोड्यूस होता है। 12th में तो लिमिट्स से ही कंटिन्यू होता है और बनता है आपका कंटिन्यूटी, और डेरिवेटिव से बनता है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बाद आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब देखिएगा, आप कब कई चैप्टर आपके कैलकुलस के चलने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद आपका आता है जो कैलकुलस का ही सेक्शन है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। क्या कहलाता है आपका? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से ही आपका बनता है सेकंड इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बाद आपका बनता है इधर से इधर से सभी को इन्वॉल्व करके बनता है एक चैप्टर दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक ना। तो समझिएगा अब आपको पढ़ना क्या है। लिमिट से चालू करेंगे हम लोग, कंटिन्यूटी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव को पढ़ेंगे, डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को, उसके बाद इंटीग्रेशन एप्लीकेशन, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज का टर्म जो है वो रहेगा आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी का। तो बात करते हैं कि व्हाट इज लिमिट। सिंपल लैंग्वेज में रहेंगे, बहुत ज़्यादा इसको समझाने वाला काम नहीं। पहले सिंपल तरीके से हमने बस समझना है कि व्हाट इज द लिमिट, और लिमिट से ही आपको समझना है कि क्या होता है आपका कंटिन्यूटी। तो बात करते हैं कि लिमिट क्या होता है। तो जब हम किसी फंक्शन में, कोई फंक्शन है हमारे पास, कोई फंक्शन है एफ एक्स, जब हम किसी फंक्शन में एक्स की वैल्यू रखते हैं, किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू रखते हैं। ठीक है ना। और इस वैल्यू को धीरे धीरे किसी नंबर के पास ले जाते हैं। अब इसका यानी कि हो गया, जैसे मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू को किसके पास लेके जा रहा हूँ? ए के पास। तो एक्स की वैल्यू को किसी नंबर के पास धीरे धीरे ले जाते हैं, तो फंक्शन की जो वैल्यू अप्रोच करती है उसे हम लिमिट कहते हैं। हमने क्या कहा कि एक्स की वैल्यू, जैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि एट एक्स टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू ए। टेंड्स टू ए का मतलब है कि एक्स की वैल्यू धीरे धीरे किसके पास जा रही है? ए के पास। अब ये करने पे हमारा फंक्शन का जो वैल्यू है बेटा वो क्या होगा? ये भी धीरे धीरे अप्रोच करेगा किसी पर्टिकुलर वैल्यू को। वह वैल्यू एट एक्स टेंड्स टू ए क्या कहलाएगी? लिमिट कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? लिमिट कहलाएगी। लिमिट कहलाएगी किसकी? फंक्शन की। समझ में आया ना। तो इस शब्द को पकड़िएगा कि जब हम किसी फंक्शन में एक्स की वैल्यू को धीरे धीरे किसी नंबर के पास शिफ्ट करते हैं, ले जाते हैं, तो फंक्शन की जो वैल्यू अप्रोच करती है उसे हम लिमिट कहते हैं। सिंपल वर्ड में अगर मैं कह दूं कि एक्स जा रहा है किसी वैल्यू के पास और एफ एक्स किसी वैल्यू के पास जा रहा है, वही लिमिट है। अब मुद्दा ये है कि एक्स की वैल्यू जिस वैल्यू के पास जा रहा है दैट इज ए, और उससे जो फंक्शन है वो कहाँ जा रहा है बेटा? एल के पास। तो एल क्या है? आपका लिमिट है। कहाँ पर है? एक्स टेंड्स टू ए पर है। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए जैसे मैं ले लेता हूँ एग्जांपल एक, कि आपका एफ एक्स है वो दैट इज एक्स स्क्वायर, और जब आपका मैं कह दूं कि एक्स टेंड्स टू कहाँ जाए बेटा? दो, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? देन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? ये फंक्शन की वैल्यू को जब एक्स टेंड्स टू टू रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? टू का स्क्वायर, दैट इज ये जाएगा किसके पास बेटा? चार के पास। तो यहाँ पे चार क्या होगा? लिमिट होगा किसका? इस दिए गए फंक्शन का। किस पर? एक्स टेंड्स टू टू पर। ठीक ना। अब बात करते हैं कि इसका यूज क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन, व्हाट इज द यूज ऑफ
लिमिट। तो लिमिट का यूज़ जो होता है ना कि इसका हम लोग बेसिक वे में हम बात करते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो पहले तो यूज़ यही है कि इसकी सहायता से आप क्या करते हो बेटा, डेरिवेटिव निकालते हो। क्या करते हो? डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है ना? चलिए, दूसरा 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 फंक्शन में आप लोग इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं, चेकिंग कॉन्टिन्यूटी, ठीक है? कंटिन्यूटी को हम लोग चेक करते हैं इसकी सहायता से। तीसरा, लिमिट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ फंक्शन, या कह सकते हो ऑफ ग्राफ, ठीक ना? किसी ग्राफ का फंक्शन से ही बनता है ग्राफ, और उसका क्या बिहेवियर हम लोग इसको समझते हैं। चौथा है इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है, रियल लाइफ के एप्लीकेशन, और वो रियल लाइफ में क्या है बेटा, जैसे हम लोग स्पीड वगैरह का रेट चेंज, ठीक है, रेट चेंज वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। साथ ही साथ इंस्टेंट वेलोसिटी हम लोग इसकी सहायता से पढ़ते हैं, इंस्टेंट वेलोसिटी, और इसी कड़ी में कंटिन्यू होता है और आपका बन जाता है क्या बेटा, ग्रोथ रेट, जैसे है आपका, ठीक है, ग्रोथ रेट है। और इसका यूज कौन कौन से ग्राउंड पे होता है बेटा, तो इसका यूज होता है फिजिक्स में, आपको बहुत ज्यादा आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स वाले अपना स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन पढ़ते हैं, वहाँ पर भी है। और लास्ट में आपका इंजीनियरिंग में आपके इसका प्रयोग बहुत है, बहुत है, ठीक है ना, इंजीनियरिंग सेक्शन में है। और डेरिवेटिव का रिलेशन जो होता है वो लिमिट से ये होता है कि लिमिट के यूज करके ही डिफाइन किया जा सकता है किसका, डेरिवेटिव का, ठीक ना? तो डेरिवेटिव निकालते हैं तो मतलब ये किसकी सहायता से होता है भाई, ये होता है आपके लिमिट की सहायता से। अब लिमिट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो इसके लिए लिमिट को प्रूव करने के लिए, चेक करने के लिए, टू चेक द लिमिट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, आप लिमिट को चेक करने के लिए क्या करते हैं, देयर इज अ प्रोसीजर। अब उस प्रोसीजर की बात करते हैं कि चेक करना है हमको कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक फंक्शन है आपका एफ एक्स, अब मैं कह रहा हूँ कि एक्स टेंड्स टू ए पर, आप चेक करेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। डायरेक्टली पहली बात तो ये जब समझ लीजिए जनरल पॉलिनोमियल वगैरह होगा तो आपका कह देंगे कि हाँ ये हमेशा वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब किसी पर्टिकुलर ब्रेकेज पॉइंट पे ही हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, वो ब्रेकेज पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है। आप करते कैसे हैं, तो करने का तरीका होता है कि हम लोग क्या करते हैं, दो चीज निकालते हैं। फर्स्ट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, पहला तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा, हम लोग राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को ही क्या कहते हो, एल एच एल बोल देते हैं शॉर्ट में, और इसको क्या कहते हैं, आर एच एल, ठीक है। दो टर्म्स हैं। अब जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे को फंक्शन की वैल्यू ए पर चेक करनी है, तो मैं क्या कहूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया कि ये एक्स की वैल्यू कहाँ को शिफ्ट करेगी, ए से थोड़ा सा कम, ए से थोड़ा सा कम। और यहाँ पर आप कहाँ बढ़ेंगे बेटा, ए से थोड़ा सा ज़्यादा। अब वो थोड़ा सा जो ज़्यादा है, उसी थोड़ा और कम और ज़्यादा को ही रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा, हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एच से, ए माइनस एच, ए, और यहाँ पर एच से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो क्या है, ए प्लस एच। एच की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि एच एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि लगभग लगभग किसके बराबर होता है बेटा, जीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। अब बात करते हैं कि लिमिट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट करना, मैं डायरेक्टली इसका वैल्यू लिखता हूँ, तो क्या कहलाता है भाई, लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पर भी राइट हैंड लिमिट में भी याद रखना है प्रोसीजर अपनी, लिमिट एच टेंस टू जीरो। फंक्शन एफ एक्स के प्लेस पे, एक्स के प्लेस पे आपने क्या रख देना है बेटा, ए माइनस एच रखना है। यहाँ पर एफ एक्स के प्लेस पे क्या रख देना है, ए प्लस एच। अगर आपका इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाता है, अगर ये दोनों चीजें करने के बाद, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का जो आप वैल्यूज रखते हैं, और रखने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका इक्वल आ जाता है, तब आप कहते हो कि दियर लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट क्या है,
एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसी कड़ी में इसी प्रोसीजर को लिमिट को ही दौरान में हम लोग समझते हैं कि कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी को प्रूव कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात करते हैं कंटिन्यूटी होता क्या है। कंटिन्यूटी को जनरल उसके शब्द से ही आप पकड़ेंगे और शब्द से ही समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी क्या होता है किसी फंक्शन के लिए। मैं फंक्शन की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वो घुमाने फिराने वाला स्टोरी वाइज बनाकर वो नहीं, मेरे को लंतरानी नहीं करनी भाई। अभी अपने का मेन फोकस है कि भाई अपने को पेपर का रिवीजन करना है, और वो भी जितना जल्दी हो सके। तो बहुत ज़्यादा स्टोरी फॉर्म में नहीं जाना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट, फोकस लर्निंग हो जाए भाई अपना टारगेट के साथ, तो अपना वो बेस्ट होगा। तो मैं बात करता हूँ कि कंटिन्यूटी क्या होती है। आप किसी फंक्शन एफ एक्स के लिए कंटिन्यूटी आप चेक करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही इसको भी ऑब्जर्व करते हैं, एक्स बराबर ए, सॉरी एक्स बराबर ए पे। अब कंटिन्यूटी को चेक करने का मतलब हो गया कि आप क्या चेक कर रहे हो कि वहां पर कोई होल तो नहीं है, गैप तो नहीं है, या फिर जंप तो नहीं है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे इंटरप्शन की बात करते हैं, जिसको क्या कहते हैं ना, इंटरप्शन। इंटरप्शन कहते हैं ना कि किसी फंक्शन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई गैपिंग तो नहीं है। वो अगर आप उसको ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ में नो ब्रेक इस पॉइंट आ जाए, कोई ब्रेक ना आवे, ठीक ना, कोई ब्रेक ना आवे, कोई इंस्टेंट परिवर्तन ना हो, ठीक ना, इंस्टेंट परिवर्तन ना हो, तब आप कहते हो कि वो क्या है कंटिन्यू है। अब कंटिन्यू का मतलब मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करूँ कंटिन्यूटी को, तो जैसे मैं कह रहा हूँ कोई ग्राफ मैंने बनाया कि ऐसा करके, ठीक है ना। दूसरा मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ और ये कुछ इस प्रकार से है, ऐसा, ठीक है ना। तीसरा मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। अब तीनों ग्राफ को आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पर भी देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक गया लेकिन कहीं पे टूटा नहीं। यहाँ पर क्या हो गया ना, यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये एक ब्रेकेज पॉइंट आ गया, और यहाँ पर भी ये कंटिन्यू है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा आपका कंटिन्यूअस होता है। अब इस तरीके से आपको केवल ये ऑब्जर्व करते हैं कंटिन्यूटी में, हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि क्या जो दिए गिवन फंक्शन है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा तो नहीं है, या फिर जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कह रहा है चेक करने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका वो फंक्शन जो है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जंप कर रहा है, टूट गया है, आप ग्राफ रिप्रेजेंट करिए और उसमें एक होल दिख रहा है, ब्रेकेज पॉइंट आ गया है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसे कंटिन्यू कहते हैं। अब कंटिन्यूटी की किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, तो किसी पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी की बात की जाए, जैसे वो पॉइंट क्या है, एक्स बराबर ए है, ठीक ना। अब मैं कहूंगा कि एक्स बराबर ए पे वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंटिन्यूअस टी को कैसे फाइंड आउट करने। तो अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका जो फंक्शन है उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक ना, पहली बात तो ये कह दूं कि वहां पर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये जो फंक्शन एफ एक्स की जो वैल्यू है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की जो वैल्यू है वो आप ए रख रहे हैं ना, तो वो आपका एफ ए के बराबर आ जाए, तो आप कहते हो कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट का मतलब करने का मतलब क्या हो गया कि वो लिमिट है। अब लिमिट का मतलब हो गया कि वो उसके लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और राइट हैंड लिमिट भी है। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, अब इतनी सी बातें मेरे समझ में अगर आ गई हैं कि कंटिन्यूटी का प्रूफ करने का मतलब हो गया कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट से भी, राइट हैंड लिमिट से भी, और एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर वैल्यू पर, तीनों पर उसकी वैल्यूज क्या है, सेम है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई परिवर्तन नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में आप लोग करते क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं कंटिन्यूटी को प्रूव करने के लिए, टू प्रूव, ठीक है ना, प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बनाते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स, फंक्शन एफ ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। ये तीन चीजें हम लोग प्रूव करते हैं। अगर आपका ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और टू द फंक्शन डायरेक्टली, ये तीनों चीजें एक साथ अगर आपकी इक्वल है तो आप कहते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है।
अब बात करते हैं भाई कि ये तो सिंपल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको मैं लिखता कैसे हूँ, तो ये देख लीजिएगा, लिमिट एक्स एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में आप क्या रहेगा बेटा, ए माइनस एच। अब ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, एफ ए इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच। ये तीनों चीजें आप प्रूव कर दोगे तो आपका पता चल जाएगा कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं है। चलिए अब एक चीज समझते हैं, यहाँ पर कोई फंक्शन जैसे मेरे को दे दिया गया है कि एक फंक्शन आपको दिया गया है, क्या दे दिया गया है, एक फंक्शन दे दिया गया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि वो फंक्शन को आप चेक करिए कि ये फंक्शन इस पर्टिकुलर इंटरवल, मतलब अब पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, अब किस पे कहा जा रहा है आपको, इंटरवल पे। अब चेक करने के लिए कहा जा रहा है कि एक फंक्शन है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एनी इंटरवल। अब किसी इंटरवल पे कहा जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि कंटिन्यूटी उस पर्टिकुलर इंटरवल में ही आपकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, वो वैल्यू क्या है, कंटिन्यूअस सेम है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपका एक इंटरवल है दैट इज ए बी। अब चेक करिए कि यहाँ पर जो फंक्शन का कंटिन्यू है कि नहीं। तो सबसे पहली बात आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट साइड से एंड है, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसके राइट जा सकते हैं ना, तो आपका जो राइट हैंड लिमिट बनेगा ना, तो वो क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, ठीक है ना। दूसरी बात, इससे बी से आप लेफ्ट साइड में ही जा सकते हो, और यहाँ पर क्या बनेगा बी के लिए, लिमिट एक्स टेंस टू बी निगेटिव एफ एक्स बराबर एफ बी, ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों वैल्यूज आपके इक्वल आ जाते हैं, तो आप कहते हो कि वो क्या है बेटा, वो आपका कंटिन्यू है, अदरवाइज कंटिन्यू नहीं, ठीक है ना। अब चलिए, अब इसको जैसे क्या होता है ना, केवल डिफिनेशन से नहीं समझ में आएगा। मैं आज थोड़ा तबीयत सही नहीं है, क्लासेस की कंटिन्यूटी जरूरी है, तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अच्छा ये बोरिंग थोड़ा सा लोगों को लगता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पे प्रेशर नहीं करता। लेकिन लेकिन इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। अब तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है, इफ एफ एक्स और जी एक्स टू कंटिन्यू, दो कंटिन्यू फंक्शन है, ठीक है ना, दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन इनका अलजेब्रिक सम एंड डिफरेंस, देन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ये भी क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस होगा। पहला तो यही है, ठीक है। दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात, अगर मैं कह रहा हूँ यही सेम चीज है कि एफ एक्स और जी एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यानी कि एफ एक्स डॉट जी एक्स एंड एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये भी क्या होंगे बेटा, कंटिन्यूअस होंगे। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपका जो डिनोमिनेटर में है जी एक्स की वैल्यू की इसके जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब मैं जी एक्स का इसलिए बोल रहा हूँ, अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक्स टेंस टू ए, यानी कि एक्स बराबर ए पे चेक करना है, तो यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जी ए बराबर आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तीसरा तीसरा अगर मेरे को दिया गया है एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, ये दिया गया है, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ कोई कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट को मैं क्या कर दूँ कि कांस्टेंट है उसको इस फंक्शन एफ एक्स में मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर ये कंटिन्यूअस है तो कांस्टेंट स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करने के बावजूद भी ये क्या रहेगा बेटा, कंटिन्यूअस ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो कंटिन्यूअस नहीं रहा। चौथा, आपका एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है, एफ एक्स एक फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस है, तो आपका वन अपॉन एफ एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा, बशर्ते, ये कंटिन्यूअस ही होगा बशर्ते एफ ए की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
पांचवा, अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। अगर एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस, देन मॉडुलस ऑफ एफ एक्स ये भी क्या होगा बेटा, आपका कंटिन्यूअस होगा। ये हमें मॉडुलस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ मुझे ख्याल से याद होगा सभी को, ये वाला, ठीक है ना। ये भी क्या है, कंटिन्यूअस ही रहेगा। छठवां, सभी प्रकार के पॉलिनोमियल, एवरी पॉलिनोमियल जो है, एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस। ये क्या होते हैं बेटा, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। चलिए, इसी तरीके से सतवां है, सभी कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। और लास्ट में आपका आता है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और वो चर्चा क्या था बेटा, कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड था। और कंपोजिट फंक्शन का मतलब हो गया आपके ये चार प्रकार के मैंने बताए थे, एफ ओ एफ, एफ ओ जी, जी ओ एफ और जी ओ जी, यानी कि एक फंक्शन पे दूसरा फंक्शन का अप्लाई हो जाना। तो ये भी आपने याद रखना है, द कंपोजिट फंक्शन ऑफ, द कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन, इसको ऐसे लिखें तो ज्यादा बेटर होगा, टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अगर दो कंपोजिट, एक दो कंटिन्यूअस फंक्शन लिए गए हैं, और वो क्या है बेटा, अगर वो दोनों के दोनों आपके कंटिन्यूअस हैं, तो आपका वो कंपोजिट फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ, बहुत साल रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, अब इसमें पॉइंट नहीं दिया जाता, कंपोजिट फंक्शन में ना पॉइंट नहीं दिया जाता, आप देखोगे। अगर आपको डायरेक्टली वो कह दिया है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन, तो आपने क्या करना है, आपने डायरेक्टली यहाँ पर दिमाग लगाना है कि यहाँ पर तो कोई पार्टिकुलर पॉइंट दिया नहीं गया है, कैसे हम लोग चेक करेंगे कि भाई ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो डायरेक्ट आपने याद रखना है कि यहाँ पर आपने प्रयोग कर लेना है किसको, कंटिन्यूअस को। किसको प्रयोग कर लेना है, कंटिन्यूअस को। जैसे बहुत सालों का एक रिपीटेड क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, मेरे अभी ये दिमाग में एग्जैक्टली आ नहीं रहा है, मे बी मैं सही हूँ। वो दिया गया है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर। मैं पढ़ रहा था आज, तो ये मेरे दिमाग में आया था कि मेरे को बताना है कि एक फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर, और इसको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब मेरे को ये पता है, मुझे पता है कि साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। साइन क्या है, साइन वाई की बात करते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई को सोच लेना, ठीक है ना। साइन वाई जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक के दोनों क्या होते हैं बेटा, कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है ना। दूसरा, इस y की जो वैल्यू है दैट इज एक्स स्क्वायर, ये तो आपका फंक्शन हो गया एफ एक्स। और ये y की जो वैल्यू है, और ये y की किसको माना था, एक्स स्क्वायर को माना था, ये भी एक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर क्या है, पॉलिनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल भी क्या होते हैं आपके, कंटिन्यूअस होते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म्स आ गए भाई, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, और इन दोनों को कंबाइन कर दिया, कंपोजिट कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन कैसे लिखोगे, तो हम लोग कहते हैं, कैसे लिख देते हैं, लेट जी एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल पॉसिबल रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। दूसरा, एंड एफ एक्स बराबर साइन वाई आल्सो कंटिन्यूअस, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है। रीजन थोड़ा सा लिख दीजिएगा, बिकॉज इट इज एन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है भाई, ये तो पूरा ऐसा फ्लो करता रहता है ना, सभी पॉसिबल वैल्यू डोमेन जो आपके एक्स के पे है, ऐसा तो है नहीं कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे रुकता है, ये कंटिन्यू करता है, पॉजिटिव नेगेटिव सभी साइड।
तो साइन वाई की वैल्यू ये भी क्या हो गई, कंटिन्यूअस होगी। अब इस तरीके से जब हमने क्या कर दिया, ये दोनों को रख दिया, तो मैंने क्या किया, ये एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स के प्लेस पे ये मतलब जो भी था ये फंक्शन, उसके स्थान पे क्या मैंने पूरा रख दिया। तो ये आपका क्या बन गया, एफ ओ जी इज अ कंपोजिट। और इस तरीके से ये क्या है बेटा, कंपोजिट होने का ये भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ना। चलिए, आज के लिए हम लोग यहीं पर क्लास को अपने ना बंद करते हैं। और उम्मीद करते हैं कल तबीयत और बेटर होगी और थोड़ा सा पढ़ने में और मजा आएगा। देखिए, एक चीज हम कहेंगे थोड़ा ही सही, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रुकनी चाहिए आपको, कंसिस्टेंसी नहीं रुकनी चाहिए, मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए, टारगेट नहीं भूलना है, परीक्षा बेस्ट होगा, पॉजिटिव माइंडसेट से देना है। ठीक ना। तो इसलिए आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद करते हैं कल बेस्ट होंगे और बेस्ट तरीके से हम लोग पढ़ें। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, यही कहा।